कल शाम बैठे बैठे मुझे मेरी एक पुरानी फ्रेंड की बात याद आ गई कि कैसे वो और उनकी अम्मी, वो अपनी मम्मा को अम्मी कहती थी। वो लोग हर महीने कुछ सेलेक्टेड अमाउंट उसे सेव करते थे और जो उनके घर पर हेल्पर आती थी उसे वो ठंडे में 1 साल कंबल लेकर दिए थे। कॉस्टली वाला, एकदम वेलवेट का अच्छा सा कंबल लेकर दिए थे। ठंड का समय था क्योंकि यहाँ टेम्परेचर भी काफ़ी फॉल करता है। तो उसने मुझे कुछ बताया था कि हमारे धर्म में कुछ ऐसा ऐसा होता है कि हम ऐसे देते हैं। मतलब कुछ तो उसने बताया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उसने वो जो किया था ना, वो मेरे जहन में रह गई। तो अभी हाल फिलहाल में अपनी एक और फ्रेंड से पूछ रही थी जो उन्हीं के रिलीजन की है। तो मुझे एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ के बारे में मालूम हुआ, ज़ाकत के बारे में। ये ज़ाकत है जो इस्लामिक रिलीजन से ताल्लुक़ रखता है, जिसमें रमज़ान के पावन महीने पर जितने भी लोग जो ज़ाकत देने के लिए एलिजिबल हैं, वो लोग अपने सैलरी का, मतलब सैलरी नहीं, मुझे नहीं पता, उनका जो वेल्थ होता है उसका थोड़ा सा अमाउंट जो है उसे वो रिलीजियस काम के लिए या फिर किसी के वेलफेयर के लिए, यानी किसी के अच्छाई के लिए या फिर कुछ धार्मिक कार्य प्रयोजन के लिए उसे अल्लाह की कृपा से देते हैं। तो ये सब सोच करना मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मुझे लगा कि क्यों ना हम रमज़ान के उस पावन महीने की जो वाइब्रेशंस है उसको हमेशा ज़िंदा रखें, क्योंकि वो जो ऊपर बैठा हुआ है वो ये थोड़ी कहता है कि तुम सिर्फ रमज़ान में या फिर सिर्फ दशहरा में, सिर्फ दिवाली में मुझे याद रखो। वो तो हमेशा याद करने कहता है ना। और यकीन मानिए, जब आप किसी के लिए भलाई करते हैं ना, तो इतना तो तय है कि आपकी बुराई नहीं होगी उससे। भले ही आपकी किस्मत, अगर आपको लगता है कि बहुत ख़राब है, फिर भी आपकी बुराई तो नहीं होगी। और मैंने सुना है बड़े बुज़ुर्गों को कहते हुए कि अगर तुम किसी की मदद करो तो ज़रूरत के समय में कोई ना कोई तुम्हारे मदद के लिए खड़ा हो जाएगा उस ऊपर वाले की मेहर से। लेकिन पता है, आज के ज़माने में हर कोई डिज़र्व नहीं करता कि हम अपनी जेनरसिटी, हम अपना काइंडनेस उन पर बरसाएं। सब डिज़र्व नहीं करते, लेकिन फिर भी आज के इसी ज़माने में बहुत से ऐसे लोग हैं जो फुटपाथ पर सोते हैं, जो बिज़ी रोड के किनारे सोते हैं। क्या कीमत है उनकी ज़िंदगी की? अगर एक बार खुदा ना खास्ता धक्का लग गया तो पता नहीं क्या होगा। वो पैरालाइज्ड होंगे या फिर ज़िंदगी से ही हाथ धो बैठेंगे, पता नहीं क्या होगा। मैं खुद अपने आसपास में देखी हूँ ऐसे स्लम एरियाज़ को, ऐसे घरों को जो लाख सरकार के योजनाओं और तमाम वेलफेयर के बाद भी वो वैसे ही रोड के किनारे, ऐसा लगता है जैसे उनकी ज़िंदगी बेकीमत सी है। बस ऐसे ही है, मतलब एक कागज़ का टुकड़ा सा है उनका ज़िंदगी। तो फिर क्यों ना हम भी रमज़ान के इस वाइब को हमेशा के लिए ज़िंदा रखें। क्यों ना हम अपनी सैलरी से थोड़ा थोड़ा ही सेव करें। साल में एक ही बार, शायद वो कोई ऑस्पिशियस डे हो या फिर कोई ऐसा ज़रूरी दिन हो, उस दिन हम किसी एक घर को मदद करें उस ऊपर वाले की कृपा से। ज़रूरी नहीं है कि वो दिन रमज़ान का ही हो या फिर वो दिवाली का ही हो या फिर वो होली का ही हो। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पूर्वजों का कोई, मतलब उनका डेथ एनिवर्सरी है, उस दिन भी हम ये काम कर सकते हैं। कभी कभी अच्छे काम करने चाहिए, रोज़ तो नहीं पर कभी कभी। मतलब हमारी जो सैलरी होती है वो बेशक हमारी होती है, लेकिन उसमें हिस्सा सबका होता है। चिड़िया का भी होता है, पंछियों का भी होता है, पक्षियों का, सबका, इंसानों का, दुकान वाले भैया का, सबका होता है। तो क्यों ना हम भी थोड़ा सा अपने मन से, अपने दिल से किसी के लिए अच्छा करें। वो ऊपर वाला हमारे लिए बहुत अच्छा लिखेगा। मैं मान ही नहीं सकती कि अगर हमारे इरादे अच्छे हैं तो हमारे साथ बुरा होगा, कभी नहीं। अगर हमने किसी के लिए जेन्युइनली अच्छा सोचा है ना, तो वो ऊपर वाला सब देख रहा है बैठकर,
उसके हिसाब बराबर होते हैं, वहाँ कभी गलती नहीं होती उस ऊपर वाले के दरबार में। जब रमज़ान का महीना आता है तो भले ही हो सकता है कि हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो इस्लामिक रिलीजन के फॉलोअर नहीं हैं, जैसे कि मैं भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा लगता है ना कि चारों ओर एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आ गई है। वो सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि उस वक्त अल्लाह को ज़्यादा याद किया जाता है, बल्कि वो इसलिए भी है क्योंकि एसेंस ऑफ रमज़ान यही है कि उसमें नेकी का काम करना सिखाया जाता है, कि किसी एक परिवार को भी या किसी एक इंसान को भी हमारी छोटी सी मदद मिल जाए, मतलब हमारी तरफ से वो छोटा होगा पर पता है उनके लिए वो पूरी ज़िंदगी के लिए होता है। तो क्यों ना हम भी वो रमज़ान के वाइब्रेशंस को चार्ज करें, मतलब वापस से उसको जी लें। पूरा साल रमज़ान होगा जब हम थोड़ा थोड़ा सेव करेंगे और किसी और के लिए कुछ अच्छा करेंगे। कभी किसी के लिए अच्छा करके देखिएगा, बहुत अच्छा फील होता है। गुड नाइट।